हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। मैंने देखे 3 एपिसोड द पार सीरीज़ के, जो आपको अमेजॉन प्राइम पर देखने को मिल जाएंगे। इसके नए एपिसोड्स वीकली बेसिस पर ऐड होते रहेंगे। ये हिंदी डबिंग में भी अवेलेबल है। इसके ये 3 एपिसोड का जो रन टाइम है वो 50 से 55 मिनट्स के बीच का था। अब बात करते हैं थीम की। जब समाज में कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है तो खलबली मचती है, और वो भी ज़ोरों की। कुछ नया सृजनात्मक होने के लिए जो पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं उनका विध्वंस होना तय होता है। यहाँ पर आपको पावर शिफ्ट देखने को मिलेगा, फ्रॉम मेल टू फीमेल। पावर डायनेमिक्स ऑफ जेंडर को सेंटर में रखकर इस सीरीज़ को बनाया गया है। ये एक नॉवल पे बेस्ड है। देखिए, जब भी पावर किसी के हाथ में आती है तो उसे फ्रीडम का एहसास तो होता है, क्योंकि वो आपको इंडिपेंडेंट करता है, आप अपने मन मुताबिक जी सकते हैं। लेकिन ये जो पावर की नेचर होती है ये आपको करप्ट करने वाली भी होती है। और ये किसी जेंडर विशेष पर ऐसा नहीं है कि फीमेल है तो उसको करप्ट कर सकती है, उसको मदमस्त हाथी की तरह अपने मन की करने लगी। ये ह्यूमन बीइंग की इनेट प्रॉपर्टी होती है। जब उसके हाथ में पावर आती है तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली चीज़ होती है कि वो अपने हिसाब से रूल्स को मेंड कर देता है। तो यहाँ पर जो सीरीज़ दिखाई जा रही है इसमें जो पावर है किस हद तक बेनिफिशियल रहेगी और किस हद तक सारी चीज़ों को बिगाड़ेगी, ये आपको पता चलेगा। आप पहले 3 एपिसोड्स में क्या कुछ दिखाया जा रहा है और उसके साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, ये मैं आपसे शेयर करती हूँ, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब। सो व्हाट दिस सीरीज़ द पार। अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो कुछ टीनेज लड़कियाँ दिखाई गई हैं। वैसे तो बहुत सारी लड़कियों में ये पावर डेवलप हो रही है, जो कि बाद में पता चलता है, लेकिन कुछ लड़कियों को यहाँ पर फोकस में लिया गया है, जिनमें किसी में तो ऑल ऑफ सडन एकदम पावर का सर्ज हो जाता है, और उसमें इतना ज़्यादा होता है कि वो एरोप्लेन को भी गिरा सकती है, पूरे शहर का पावर कट हो जाता है। लेकिन कुछ में धीरे धीरे ये चीज़ डेवलप होती है। उसकी इंटरनल वॉइस के फॉर्म में इसकी ये जो पावर है, इसकी आवाज़ उसे सुनाई देती है, वो उसे गाइड करती है। अलग अलग लड़कियों में कोई पैटर्न नहीं है, सबका अलग अलग अपनी जर्नी है। और ये लड़कियां किसी तरीके से इंटरलिंक्ड भी नहीं है। यही एक लिंक है कि इनमें सब में इलेक्ट्रिक्यूट करने की पावर डेवलप हो रही है, यानी उनके हाथ से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है और वो जिसको भी छूती हैं। और ये कंट्रोल्ड वे में अभी नहीं है, कोई कंट्रोल कर पा रहा है और कोई में किसी को भी हो जा रहा है। जैसे एक लड़की का दिखाते हैं कि उसके ब्रदर को वो इलेक्ट्रिक्यूट कर देती है गलती से। एक लड़की में दिखाते हैं कि वो अपनी मर्जी से उसके ऊपर कुछ लोग अटैक करते हैं और उनको इलेक्ट्रिक्यूट करती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, कोई पैटर्न नहीं है। बाय द एंड ऑफ द 3rd एपिसोड आपको पता भी चल जाता है कि इसका कारण क्या है। तो देखिए, मुझे 3 चीज़ें इस सीरीज़ में मिली हैं जो मुझे इसे देखने पर मजबूर करती हैं, इंटरेस्टिंग मुझे लगी हैं। और एक ऐसी चीज़ है जो इतनी बड़ी खामी में नहीं कहूँगी, लेकिन उसको सुधारा जा सकता था। तो पहली चीज़ तो है इसकी पेसिंग, मुझे अच्छी लगी है। शुरू में आपको हल्की सी स्लो लगेगी, लेकिन ऐसा ही होता है जब सीरीज़ स्टार्ट होती है और इतने सारे कैरेक्टर्स को लेके स्टार्ट होती है तो वो पेसिंग में स्लो रहती है, और बाय द एंड ऑफ द 3rd एपिसोड या बाय द एंड ऑफ द 2nd एपिसोड ये पेसिंग पकड़ लेती है। सेकंड चीज़ है जो इसमें लड़कियों का रीजन दिया गया है कि उनमें ये पावर डेवलप क्यों हो रही है, वो मुझे बहुत ही साइंटिफिक लगा है, जेन्युइन लगा है। वो बहुत ही परफेक्ट रीजन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्योंकि इतने दिनों से हम लड़कियाँ वीक हैं फिजिकली, ऑब्वियस ही बात है कंपेयर टू द अदर जेंडर। और यहाँ पर जो चीज़ डेवलप हो रही है वो उनके इंडिपेंडेंस के लिए है कि वो सर्वाइव कर सके, तो बहुत ही अच्छा रीजन है। थर्ड चीज़ है जो कैरेक्टर्स यहाँ पर गढ़े गए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो उनकी कहानी अलग अलग लड़कियों की चल रही है वो आपको बांधे रखती है। ये नहीं कि एक भी कैरेक्टर ऐसा लगे कि फालतू का है, बस फिलर की तरह ऐड किया गया है। बाकी एक चीज़ जो मुझे इसकी नहीं ठीक लगी है वो है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। इन्होंने ऑल ऑफ सडन 1st एपिसोड से ही बहुत सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल नए हैं। हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि कहाँ पर कौन रह रहा है, किसका क्या नाम है, किसकी कौन सी फैमिली है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर इन्होंने भी स्लोली इंट्रोड्यूस किया होता, तो लोगों की जो कहानी दिखाई है उसको थोड़ा सा टाइम दे दिया होता तो हम उनको आसानी से समझ पाते हैं उनके बारे में। तो ये थोड़ा सा मुझे फ्लॉ लगा है। बाकी ये सीरीज़ के 3 एपिसोड्स मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे हैं। बिल्कुल मुझे एक्समेन की जो म्यूटेंट्स होते हैं उनकी याद दिला रहे हैं। यहाँ पर ये लड़कियाँ हैं जिनके अंदर ये पावर आ गई है और शक्ति आ गई है एक तरीके से, और वो अब क्या चेंज करेंगी समाज में। कुछ तो ज़रूर गलत रास्ते पे जाएंगी और कुछ हीरो की तरह निकल कर आएंगी, कुछ विलन बनेगी, जो हमेशा होता है क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। सो आगे देखते हैं क्या होता है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।